इन दिनों बिहार में राजनीति की एक नई पटकथा लिखी जा रही है। बिहार के नेताओं के बोल इतने बिगड़ गए हैं कि शायद अब राजनीति करने का तरीका ही यही हो गया है। चाहे महागठबंधन के नेता हो या एनडीए गठबंधन के, जात पात और धर्म की राजनीति विकास पे हावी हो रही है। मैं हूं भास्कर कुमार, मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राकेश तिवारी हैं। आज हम चर्चा करेंगे इस विषय पे कि क्या चुनाव अब जात पात और धर्म के नाम पे होगा या फिर विकास पे। सर भास्कर जी, सबसे पहले जहां तक बात आपने किया कि नेताओं के बोल बिगड़ गए हैं, तो उसका कारण है पिछले 30 वर्षों में बिहार के राजनीति में अगर देखा जाए तो कोई ऐसा नेता नहीं रहा जो विकास के मामले में सबसे अव्वल हो। मान सकते हैं कि नीतीश कुमार के 2005 से 2010 का जो समय था उसमें बिहार के विकास को कुछ गति मिली, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है जिसके बल पर जनता के बीच में ये लोग जा पाए। लालू यादव के शासनकाल और नीतीश कुमार के शासनकाल में अब बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अपराध उसी तरह है, विकास के मामले में फिसड्डी हो गया है, शिक्षा व्यवस्था उसी तरह है, देखा जाए अराजकता का माहौल वैसा ही है। तो देखा जाए तो जनता के पास जाने के लिए मुद्दे क्या है, तो जब नेताओं के पास से मुद्दे गौण हो जाते हैं तो वो आता है धर्म पर और जाति पर। किसी भी पार्टी के पास बिहार में खास करके कहने के लिए ये कुछ नहीं है कि उन्होंने बिहार को विकास के मामले में बहुत आगे ले गया, किसी के पास कोई नहीं है। तो जब मुद्दे गौण हो जाते हैं तो वही जाति और धर्म के मुद्दे आते हैं। तो धर्म के मामले में बीजेपी बैटिंग कर रही है, तो अब बचता है जाति। तो जाति महागठबंधन के नेताओं का मूल अस्त्र है और इसीलिए वो जाति का बीज बो रहे हैं। राकेश जी, एक चीज मैं समझना चाहूंगा आपसे, जो सबसे बड़ा अहम सवाल है कि इस तरह की राजनीति की शुरुआत अगर देखा जाए अमूमन 2014 के बाद से बहुत ज्यादा सक्रिय रूप से हुआ बीजेपी के तरफ से धर्म के रूप में। तो क्या महागठबंधन जो बिहार में इस समय बीजेपी की ही बी टीम नीतीश कुमार है, तो उनको लग रहा है कि अब उसी अंदाज में बैटिंग करके हम जात पात पे राजनीति करके आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि धर्म का जो ये राजनीति हुआ है ये 2014 के पहले हुआ है, बल्कि ये 360 डिग्री यू टर्न हो गया है। पहले धर्म की राजनीति होती थी अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए, और ऐसे ऐसे कानून भी बनाए गए जो कानून मूल संविधान के धारा के विपरीत था, लेकिन बनाया गया, अल्पसंख्यकों को रिझाया गया। उसी का दूसरा रूप जब 360 डिग्री पर राजनीति बदला तो वो आप भाजपा को आप बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि पहले धर्म के नाम पर राजनीति नहीं हुआ है। मतलब जो कांग्रेस ने अल्पसंख्यक का खेल कर अपनी जगह पोजीशन बनाई, आज बीजेपी हिंदुत्व कार्ड खेलकर अपनी पोजीशन बना दी है। उसके उलट अगर बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार का जो इम्पैक्ट रहा बिहार में 2005 से लेकर 2015 तक, सुशासन की सरकार, क्रिमिनल करप्शन और तमाम कम्युनलिज्म के नाम पे एक ऐसा चेहरा नीतीश कुमार बने कि शायद बिहार में लोगों के मन में उनके प्रति एक विश्वास जगा। लेकिन उसके उलट अभी की जो परिस्थिति है, इसमें नीतीश कुमार की चुप्पी या यूं कहे कि नहीं बोलना, कहीं ना कहीं उनका यह जो साइलेंट है, यह संदेश दे रहा है कि अब वो भी इसी तरह की राजनीति में विश्वास करने लगे हैं। नहीं, देखिए, नीतीश कुमार का तो लिया जाए तो 2005 के से 2010 का ही वो टेन्योर था, जिसमें उन्होंने विकास के गति को आगे बढ़ाया और निष्पक्ष रूप से कार्य किए। 2010 के बाद अब तक जो सरकार उनकी चली है पूरी तरह से समीकरणों को सेट करके चला है। वो वोटों के सौदागर हैं ये नेता। ये जब भाजपा के तरफ से जीतते हैं तो राजद महागठबंधन में चले जाते हैं, महागठबंधन के तरफ से जीतते हैं तो भाजपा के पास चले जाते हैं। यानी कि पूरी तरह से सेटिंग की हुई सरकार है। कुर्सी कुमार का उपाधि भी लालू यादव ने ही दिया था और तेजस्वी यादव ने ही। तो ये फैक्ट
ये पूरी तरह से ये सत्य है कि कुर्सी के लिए पूरा खेल चल रहा है और चुनाव तक देखिए आते आते और बोल बिगड़ेंगे, क्योंकि इसी के सहारे वोट लेना है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बिहार जो है एक बार पुनः जंगल राज के दहलीज पे खड़ा है और आने वाला वक्त बताएगा कि क्या बिहार में जो आगामी लोकसभा चुनाव होगा उसमें मुद्दा विकास होगा या फिर विकास बनाम जात पात जंगल राज के नाम पे होगा। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।